देवों के देव महादेव की आइए आपकी कथा सुनाते हैं, जो कि सोमवार व्रत कथा है। भगवान शिव की कृपा पाने का सरल मार्ग। जो कि कहते हैं ना, हर जगह से हार जाओ पर तुम शिव की शरण में आ जाओ। शिव महाराज ही ऐसे हैं देवता जो कि ना नहाए हो ना खाए हो, चाहे कुछ जैसे भी हो, बस हाँ आपको जब भी मंदिर में आओ बल हर हर महादेव बोलो तो बस भगवान जी हाँ बोलो क्या चाहिए बाबा, क्या चाहिए भक्त, तो बाबा जी तुरंत उठ के आपको जो भी चाहिए सो लो ले जाओ, बस खुश रहो। तो वो हाल है हमारे बाबा भोले बाबा का। और साथ में भोली मैया हैं, इनका कहना ही क्या है। अगर भोले बाबा ना ना करें ना देख पाए तो भोली मैया कहती हैं कि अरे देख लो क्या मांग रहा है बा, इनको दे दो। तो भोली मैया की और भोले बाबा की सबको नमन करते हैं। आपकी जो भी इच्छा है तो आज माता रानी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से वो पूरी हो। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से या सोमवार व्रत करता है, जितने भी आपने माने हो 16 साल भरे का, जितने भी सोमवार आपको करना है वो श्रद्धा भक्ति से करिएगा और आप पर भोले बाबा की कृपा बनी रहेगी। जो भी लड़कियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं जो विवाह करना चाहती हैं, तो अगर वो भोले बाबा का व्रत करें तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है, कोई रुकावट नहीं आती है। क्योंकि भोले बाबा और भोली मैया इनका प्यार का प्रतीक है। ऐसा ही कि जो इन्होंने बरसों से तपस्या की फिर जाके इनको भोले बाबा मिले हैं, तो वो मैया कैसे किसी का दुख नहीं समझ सकती। जो भी लड़कियां इस व्रत को सच्चे मन से करती हैं, श्रद्धा भाव से करती हैं, तो उनकी भोली मैया सारी मनोकामना पूरी करती हैं। भोले बाबा उन पर असीम कृपा बनाए रखते हैं। और जो भी शादीशुदा सुहागिनी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं तो उन पर माता पार्वती का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। उनके बच्चों पर हमेशा हमेशा गणेश भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। जो कि भोले बाबा भोली मैया संग में गणेश जी हैं। जैसे उनका परिवार है वैसे ही आपका भी परिवार रहे, यही यही माता रानी चाहती हैं। तो आप पर यही सोचती कृपा करती रहती हैं कि हाँ सब खुशहाल रहो। तो आइए आपको सोमवार व्रत कथा भगवान शिव की कृपा पाने का सरल मार्ग बताते हैं, जो कि कोई सोमवार व्रत का सरल वैसे भी है। आपको विधि भी बताऊंगी और आपको अभी तो कथा बताऊंगी, कथा सुनिएगा। जिसने भी व्रत किया है वो अपना व्रत अच्छे से आपको कथा सुनाते हैं। एक गांव की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत श्रद्धा और श्रद्धा से हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वह सुबह उठकर स्नान करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेलपत्र चढ़ाता और दिन भर उपवास करता। धीरे धीरे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सपने में आए और बोले कि तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। कुछ ही दिनों में उसने जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। उसे लगने लगा कि अब हम पहले से ज़्यादा बदल गए हैं। उसे सम्मान मिलने लगा और घर में सुख शांति समृद्धि आने लगी। गांव वाले भी उसकी भक्ति देखकर प्रेरित हुए और सोमवार व्रत करने लगे। इस व्रत कथा से हमें सीख मिलती कि जो सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। और ऊपर से भोले बाबा का हो फिर तो कहने का। भगवान शिव अपने भक्ति की हर इच्छा पूरी करते हैं और उनके जीवन में सुख समय एवं समृद्धि बनाए रखते हैं। तो बोलो भोले बाबा की जय। एक कथा हुई, एक दूसरी कथा सुनाते हैं आपको, जो कि सोमवार व्रत कथा ही है। शिव से बदलती किस्मत की कहानी। आपको कथा दूसरी सुनाते हैं। एक बार एक स्त्री थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी। वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन एक साधु ने उसे सोमवार व्रत करने की सलाह दी। उसने पूरे मन से व्रत करना शुरू किया। हर सोमवार वह शिव मंदिर जाती और शिव जी की पूजा करती थी। कुछ महीनों बाद उसका भाग्य बदलने लगा। उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया और उसका जीवन खुशियों से भर गया। उसने समझा कि शिव भक्ति में हो सकती है। उसके बाद उसने कभी व्रत नहीं छोड़ा। सच में शिव भक्ति में ही शक्ति है। तो गांव की अन्य लड़कियां भी उसकी कहानी सुनकर व्रत करने लगी। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव हमारी किस्मत भी बदल सकते हैं। तो आज से आप और हम जो भी हैं वो
भक्ति भगवान की ज़रूरी नहीं पूजा ही करें, बस मन से माने कि हाँ भगवान की भक्ति में शक्ति है। बोलो भोले बाबा की।